नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मुक्तावली भाग 1 बालकांड की संक्षिप्त टीका तात्विक विवेचना बाय युग पुरुष तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। भूमिका श्री राम शरणम मम। रामचरितमानस की चतुशती सारे देश में सोत्साह संपन्न होने जा रही है। काव्य, नाट्य, चित्रकला और गोष्ठियों के माध्यम से राम कथा के विविध पक्षों को प्रकाशित करने की चेष्टा भी इसका ही एक अंग है। रामचरितमानस ने अपनी व्यापकता के कारण जीवन के विविध पक्षों को आलोकित किया है, इसलिए अनेक विद्याओं के माध्यम से उसका आनंद लिया जा सकता है। किंतु मानस के अंतरंग रस का आस्वादन करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका उपयोग केवल क्षणिक परंपरा प्रदर्शनों तक ही सीमित ना रहे। मंदिर में स्थापना के लिए शिल्पी जिस देव प्रतिमा का निर्माण करता है, उसके प्रति आकर्षण के लिए तो उसमें सौंदर्य का सृजन भर ही आवश्यक है, किंतु पूजा की वेदी पर प्रतिष्ठित होने से पूर्व उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका बाह्य रूप आकर्षक न होने पर भी वह श्रद्धा के सृजन के लिए अनिवार्य है। तुलसीदास के काव्य शिल्प पर तो सभी मुक्त हैं, किंतु उस शिल्प कला के द्वारा राम की जो मूर्ति निर्मित हुई है, वह केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है, वह मंदिर में प्रतिष्ठापित होने के लिए है। तुलसीदास केवल शिल्पी नहीं हैं, वे मंदिर के निर्माता यजमान भी हैं। इस मूर्ति की बाह्य रूपरेखा पर ही यदि हमारा ध्यान अटका रह गया तो मंदिर निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसमें तुलसीदास ने अपनी भावना के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की है, वही इसकी सबसे मूल्यवान वस्तु है। उनकी कला के प्रदर्शन के लिए न होकर जनमानस में श्रद्धा के सृजन के लिए है। तुलसी के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम उनके द्वारा स्थापित प्राण प्रतिष्ठा के तत्व को हृदयंगम कर सकें। इसके लिए हमें मानस को उनकी दृष्टि से देखने का प्रयास करना होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसे अपनी दृष्टि से ना देखें। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है कि वह अपने युग के संदर्भ में उनकी कृति का साक्षात्कार करे, उसकी उपयोगिता पर विचार करे, किंतु उसका यह प्रयास पूरा तभी माना जाएगा जब वह शिल्पी की कला, यजमान की श्रद्धा और अपनी दृष्टि में समन्वय स्थापित कर सकेगा। यद्यपि किसी के लिए यह दावा करना कठिन है कि उसका विश्लेषण तुलसीदास के दृष्टिकोण का पूरा प्रतिनिधित्व करता है, किंतु उसके सन्निकट पहुंचने की चेष्टा तो की ही जा सकती है। विश्लेषण की सर्वोत्तम कसौटी यह है कि अध्ययन के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष समग्र रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत सिद्ध होते हैं या नहीं। मानस के किसी एक प्रसंग या कुछ पंक्तियों को लेकर जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, वे बहुधा व्यक्ति के अपने ही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पीछे व्यक्ति के अपने उद्देश्य होते हैं। आज इस शैली का व्यापक प्रचार देखने को मिलता है। राजनैतिक तथा सामाजिक स्वार्थों को लेकर जनभावना को भड़काने या उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए मानस की कुछ पंक्तियों के उद्धरण देकर तुलसीदास को प्रतिक्रियावादी या प्रगतिशील सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है। यह मनोवृत्ति नई नहीं है। आज राजनीति प्रधान युग है, इसीलिए उसका उपयोग सत्ता स्वार्थ के लिए किया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक इसे संप्रदाय या दर्शन को दृष्टिगत रखकर किया जाता था। तुलसीदास किस संप्रदाय के थे या उनकी दार्शनिक मान्यताएं क्या थी, यह विवाद बड़ा पुराना है। आज भी ये विवाद किसी सीमा तक चल ही रहे हैं, किंतु सत्ता और राजनीति के तुमुल घोष में वह स्वर कुछ धीमा पड़ गया है। मानस की व्यापक लोकप्रियता के दोहन या शोषण के लिए ही इस प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता रहा है। इस प्रकार के उपयोग की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समानता यही है कि उनमें किसी अंश विशेष को ही उछालने की चेष्टा की जाती है।
मानस वक्ता के रूप में मुझे इस प्रकार की समस्या का सामना बार बार करना पड़ा है। बहुधा ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी चौपाई की व्याख्या का अनुरोध किया जाता है। यह पंक्ति कितनी बार दोहराई गई है कि उन लोगों के मुख पर भी आ गई है जिनका परिचय संभवतः मानस की केवल इसी एक पंक्ति से है। इसमें से अधिकांश दयनीय मानस ज्ञान को देखकर दुख होता है। इनमें कई बेचारे शुद्ध सद्भाव से प्रेरित होते हैं। यहाँ तक कि एक विश्वविद्यालय में जहाँ मुझे कई दिन प्रवचन करना था, सबसे पहले ही दिन मेरे सामने यह पंक्ति रख दी गई। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भाई, मानस में कई हजार पंक्तियाँ हैं, उनमें से हमारा आपका परिचय इस विवादास्पद पंक्ति से क्यों हो? पहले मुझसे मानस का परिचय प्राप्त कीजिए, एकता के सूत्रों को समझिए, इसके बाद विवादास्पद प्रसंग पर भी विचार करेंगे। संभव है आपको मानस की पंक्तियों में हजारों जीवन निर्माण के सूत्र उपलब्ध हो जाएं। मैंने पंक्ति प्रस्तुत करने वाले सज्जन को एक विनोद भरा दृष्टांत दिया। अनेक परिवारों में यह परंपरा है कि नववधु जब प्रथम बार भोजनालय में प्रविष्ट होकर भोजन बनाती है, तब उसमें विशिष्ट रूप से कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है। लोग भोजन के बाद या पहले वधु को कुछ भेंट देते हैं। घर में नववधु ने पहले दिन भोजन बनाया, चावल परोसा गया और पतिदेव ने भोजन करने के स्थान पर कुरेद कर उसमें से एक नन्हा सा चावल ढूंढ निकाला जो कुछ अपरिपक्व सा प्रतीत होता था। नववधु को फटकारते हुए कहने लगे, यही भोजन बनाना सीख कर आई हो? बताइए, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसा बीतेगा? किंतु यह दृष्टांत तो उन्हें प्रभावित कर सकता है जो अनजाने में प्रचार के शिकार बन जाते हैं, पर जिनका लक्ष्य ही मानस को निमित्त बनाकर संघर्ष को उकसाना है, वे अपने उद्देश्य से कैसे विरत हो सकते हैं? इसीलिए जो लोग मानस को तुलसी की दृष्टि से देखना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक समग्र मानस का अध्ययन करना चाहिए। मानस को तुलसी की मान्यताओं के संदर्भ में देखने के बाद अध्येता अपनी दृष्टि से ग्रंथ की समीक्षा करे। यह एक युक्ति संगत प्रक्रिया होगी। अनेक ग्रंथ काल विशेष में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, किंतु यह भी यथार्थ सत्य है कि वस्तुओं का मूल्य शाश्वत सत्य नहीं है। वस्तु का मूल्य देश और काल की अपेक्षाओं से बदलता रहता है। क्या रामचरितमानस की उपयोगिता वर्तमान सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में है? यदि इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, तो इसके अध्ययन का केवल शैक्षणिक महत्व रह जाएगा। आज के युद्ध संदर्भ में मानस की उपयोगिता और उसका मूल्य बढ़ा ही है। जिस समय मानस की रचना हुई थी, उस समय की अपेक्षा आज हम उसके उपयोग, प्रचार और प्रसार में अधिक स्वतंत्र हैं। उसकी आवश्यकता भी आज पहले से कहीं अधिक है। तुलसी की दृष्टि को लेकर रामचरितमानस की अन्य मान्यताओं पर विवाद हो सकता है, किंतु जिस धारणा पर कोई विवाद नहीं हो सकता, वह है राम की ईश्वरता के प्रति उनका आग्रह। इसे सभी अध्ययनकर्ताओं ने समान रूप से स्वीकार किया है। यह बात और है कि कुछ लोगों को यह आग्रह प्रिय प्रतीत होता है और कुछ को अप्रिय, किंतु तुलसीदास इस प्रश्न पर रंच मात्र भी झुकने को प्रस्तुत नहीं है। इस संदर्भ में वे कटुता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। श्री राम को जो लोग शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा से रंच मात्र भी कम सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए वे जिस कठोर शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह स्वयं उनकी भाषण परंपरा के विपरीत है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस संदर्भ में उनकी भावनाएं कितनी कोमल हैं। राम को ब्रह्म से भिन्न मानने वालों के लिए वे इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अध्याय 1, दोहा 114। उनके श्रीराम इतिहास के पन्नों में खोए हुए एक राजा मात्र नहीं हैं। जब वे श्री राम का वर्णन करते हैं, तब वे ये नहीं कहते कि अयोध्या में राम नाम के एक राजा थे जो उनके लिए राम हैं। उनके राम चित्रकूट में रहते हैं। अयोध्या कहिए या चित्रकूट, प्रश्न तो उनकी दृष्टि का है।
कहीं भ्रांति ना रह जाए, इसीलिए वे बसत रहते हैं कि वर्तमान क्रिया के साथ साथ नित सर्वदा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत। दोहावली 4। कुछ लोगों को गोस्वामी जी ने इस आग्रह से निराशा हो सकती है। वे उन्हें अंधविश्वासी और दुराग्रही कह सकते हैं। ऐसे लोग जो राम को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, उनका तुलसी की दृष्टि से सहमत होना असंभव है। कुछ इसे उपयोगिता की दृष्टि से भी हानिकारक मानते हैं। ईश्वर मानकर भला हम उनसे क्या सीखेंगे? मनुष्य मानकर हम उनके चरित्र से कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा तर्क एक राजनीतिज्ञ ने, जो उस समय बड़े प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री थे, मानस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रस्तुत किया था। उनसे और उन जैसे तथाकथित विचारकों से मेरा प्रश्न यह था कि राम को छोड़ दीजिए, जिन्हें आप ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, उन महापुरुषों के चरित्र से आपने क्या सीखा है? उन्हें भी जाने दें। यह सज्जन, जो स्वयं को गांधीवादी मानते थे पर महात्मा गांधी के चरित्र से कोसों दूर थे, स्वयं से ही पूछ सकते थे कि गांधी जी को व्यक्ति मानकर और उनके सामीप्य से उन्होंने क्या सीखा है। इसीलिए यह तर्क कि राम को व्यक्ति मानकर ही उनसे सीखा जा सकता है, सर्वथा हास्यास्पद है। क्या ऐतिहासिक दृष्टि भक्तिमूलक दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक उपयोगी है? इस प्रश्न पर गंभीर विचार अपेक्षित है। यह विवाद नया नहीं है। श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में इन दोनों मान्यताओं के द्वंद्व को लेकर एक विचारोत्तेजक गाथा प्राप्त होती है। इस गाथा के केंद्र द्वैपायन व्यास हैं। व्यासी महाभारत सहित अष्टादश पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। महाभारत भारतीय इतिहास की सर्वोत्कृष्ट कृति है, किंतु उस रचना के पश्चात भी व्यास का हृदय असंतुष्ट था। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका एक बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती नदी के तट पर द्वैपायन व्यास विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद का शुभागमन हुआ। व्यास ने विधि पूर्वक देवर्षि का पूजन किया। सुखासीन वीणापाणी यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। सूत उवाच, अथतं सुखमासीनम उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विपर्षि वीणापाणि समयन्निव। नारद उवाच, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्नपि ते महद अद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थं परिबृहेतं जिज्ञासितं अधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि
शोचस्थात्मानं कृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच असत्येव मे सर्वमिदं तव्योक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्त अगाध बोधं पृच्छामहे त्वा आत्मभवात्म भूतम्। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत्पुरुष पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत् व्यक्ति गुणैर्सङ्गः। त्वं पर्यटन् अनर्क इव त्रिलोकीमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वर्तहि सनातनस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। भागवत स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 7। द्वैपायन व्यास और देवर्षि के नारद के वार्तालाप को केवल दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। महाभारत के रचयिता व्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सच्चे इतिहासकार हैं। इतिहासकार में जिस निष्पक्षता की आवश्यकता होती है उसका जैसा दर्शन व्यास के चरित्र में होता है उसकी तुलना विश्व के किसी इतिहासकार से की ही नहीं जा सकती। महाभारत का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि चरित्र वर्णन में उन्होंने किसी के प्रति रंच मात्र पक्षपात का आश्रय नहीं लिया है, चाहे वे उनके पिता पराशर हों अथवा महाभारत के मुख्य नायक पांडव। वहाँ प्रत्येक पात्र पूरी तरह नग्न है। जो व्यक्ति निषाद कन्या सत्यवती से विचित्र परिस्थितियों में अपने जन्म का वर्णन कर सकता है वह कितना सत्यनिष्ठ रहा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा कोई दर्शन अथवा विचार नहीं है जिसके मूल उत्स भारत में विद्यमान न हो। महाभारतकार का दावा है कि विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत में न हो और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। इस दावे की यथार्थता को गंभीरता से अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। इतनी उत्कृष्ट रचना करने के बाद भी व्यास का असंतोष एक प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आ जाता है। वह असंतोष जिसका अनुभव प्रत्येक यथार्थवादी इतिहासकार कर सकता है। प्रश्न यह है कि इतिहास व्यक्ति और समाज को क्या देता है? स्वयं इतिहासकार की उपलब्धि क्या है? जो लोग यथार्थ का केवल उद्देश्य यथार्थ ही मानते हैं वे केवल इस गर्व मात्र से संतुष्ट हो सकते हैं या उसका तार्किक समर्थन कर सकते हैं कि उन्होंने सत्य को बिना किसी आवरण के उपस्थित किया है। किंतु यह तो बौद्धिक विवाद में विजयी बनने का ही एक कौशल है। विश्व के इतिहास में बड़ा से बड़ा यथार्थवादी भी जीवन को सर्वथा नग्न रूप में नहीं जी सकता है। उसे यह सत्य ज्ञात होता है कि सर्वथा यथार्थ में जीना असंभव है। इसीलिए वे स्वयं तो आवरण में ही जीते हैं। वस्त्र, भोजन, भाषण इन सब को परिवर्तन के आवरण से आवृत करके ही व्यक्ति जीवन को जीने योग्य बनाता है। यथार्थवाद के प्रति उसका आग्रह केवल बौद्धिक गोष्ठियों में विवाद के लिए ही दिखाई देता है। वह एक चतुर व्यापारी की भांति यथार्थवाद को दूसरों के हाथ में बेचकर स्वयं के लिए सुख सुविधा की सामग्री एकत्र करता है। द्वैपायन व्यास प्रबुद्ध विचारक थे। यथार्थवाद आज की भाषा है। प्राचीन काल में इसे सत्यनिष्ठा के नाम से पुकारा जाता था। व्यास स्वयं को सत्यनिष्ठ मानकर ही ऐसे इतिहास का सृजन करते हैं, किंतु यह सत्यनिष्ठा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती। उपर्युक्त उपाख्यान से यह सिद्ध हो जाता है। देवर्षि नारद इतिहासकार नहीं हैं। उनकी दृष्टि भी इतिहास परक नहीं है। केवल व्यक्तियों के राग, द्वेष, संघर्ष, गुण अवगुण की व्याख्या ही तो इतिहास है। इतिहास मनुष्य की स्मृति को उन घटनाओं से बोझिल बनाता है जो बीत चुकी हैं। वह देश, प्रांत और जातियों में वैमनस्य की सृष्टि करता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इतिहास से, साहित्य से इतिहास को बहिष्कृत कर दिया जाए, अपितु उसका प्रयोग सीमित मात्रा और सही संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।
शवच्छेद पोस्टमार्टम चिकित्सा शास्त्र का विशिष्ट अंग है, किंतु शवच्छेद की प्रक्रिया सर्वदा एकांत में संपन्न की जाती है। चिकित्सक केवल उसके निष्कर्षों को ही लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। यदि वह शवच्छेद की प्रक्रिया चौराहे पर पूरी करने लगे और न्यायालय में लिखित निष्कर्ष के स्थान पर शव का प्रदर्शन करने लगे, तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसे विभत्स वातावरण की सृष्टि होगी कि वह लोगों के जीवन को दूभर बना देगी। इतिहास शवच्छेदन ही तो है। केवल उसके निष्कर्षों को ही जनसाधारण के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। उसे इसी सीमा तक नग्न नहीं किया जाना चाहिए कि वह पाठक के मन में घृणा की सृष्टि करे। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। जहाँ तक शवच्छेदन उस प्रक्रिया में सहायक है, वहाँ तक उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इतिहास भी यदि समाज के मन को स्वस्थता प्रदान कर सकता है, तभी उसकी सार्थकता है। देवर्षि भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की सृष्टि है। इसीलिए वह व्यक्ति के इतिहास के स्थान पर भगवान की लीला को अपना मुख्य केंद्र बनाता है। उस लीला को गुण दोष की दृष्टि से श्रवण पठन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। नारद ने द्वैपायन व्यास को भगवत लीला के वर्णन का आदेश दिया। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना के पीछे यही प्रेरणा थी। श्रीमद् भागवत में देवर्षि ने बड़े ही विस्तार के इतिहास के स्थान पर भगवत गुण गायन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि के जो दोष बताए हैं, वह बड़े महत्व के हैं। जो मनुष्य भगवान की लीला छोड़कर अन्य कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई नौका को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। देवर्षि का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक ही नहीं, विचारोत्तेजक भी है। सारी सृष्टि ही गुण दोष से भरी हुई है। वर्तमान में ही व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनमें से अधिकांश हमारे मन पर कोई ना कोई छाप छोड़ ही जाते हैं। गुण के द्वारा राग और दोष दर्शन के द्वारा द्वेष हमारे मन पर छाए रहते हैं। वर्तमान में हमारा जिन लोगों से संपर्क होता है, उनसे कुछ ना कुछ लाभ हानि की समस्या भी जुड़ी रहती है। अतः एक सीमा तक उस प्रभाव से अछूता रहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किंतु इतिहास तो हमें उन लोगों से जोड़ देता है जिनसे हमें आज कुछ भी लेना देना नहीं है। उन पात्रों के प्रति भी हमारे अंतर्मन में राग द्वेष उत्पन्न कर देता है। इस तरह वह हमारा बोझ हल्का करने के स्थान पर ऐसा अनावश्यक बोझ लाद देता है जिससे केवल ढोना ही ढोना है। प्रत्येक जाति और देश उसी परंपरा को ढोने का प्रयास कर रहा है। किसी जाति ने किसी समय दूसरी जाति को पीड़ित किया था, अतः उसका बदला लेने के लिए आज भी उस घृणा वृत्ति को जीवित रखता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का प्रतिद्वंद्वी है और अपनी श्रेष्ठता की सुरा पीकर अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करता है और इस तरह हिंसा प्रति हिंसा के चक्र को आगे बढ़ाता ही जाता है। घृणा और संघर्ष की ये प्रवृत्तियाँ मानव मन में आदिम काल से विद्यमान हैं। उन्हें उकसाना बहुत सरल है। इससे नेतृत्व प्राप्त कर लेना अत्यंत सरल हो जाता है, किंतु इसके द्वारा व्यक्ति और समाज को क्या प्राप्त होता है? यदि हम शांत चित्त से विचार करें तो देखेंगे कि अशांति ही इसकी उपलब्धि है। इसी को नारद हवा के थपेड़ों में भटकती हुई नौका के दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। समुद्र या नदी का जल सहज भाव से अशांत होता है और कहीं तूफान आ जाए तो कहना ही क्या है। मनुष्य का मन भी जल की ही भांति चंचल है। बुद्धि की नौका पर बैठकर व्यक्ति उस चंचलता के माध्यम से नौका को खेता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता है, किंतु उसी समय यदि सामूहिक द्वेष की आंधी चल पड़े तो नौका और उस पर आरूढ़ यात्री की दशा की कल्पना की जा सकती है। व्यक्ति और समाज के जीवन में इस आंधी की सृष्टि करने में इतिहास का बहुत बड़ा भाग है।
नारद का व्यास के प्रति यही व्यंग था कि तुमने महाभारत जैसे विशाल इतिहास की सृष्टि करके समाज को क्या देना चाहा है। देवर्षि का उद्देश्य महाभारत के ज्ञान और दर्शन की अवहेलना करना नहीं था। इस क्षेत्र में महाभारत के अद्वितीय अवदान की सराहना उन्होंने प्रारंभ में ही कर दी थी, किंतु महाभारत के जातीय युद्ध की गाथा और व्यक्तियों के इतिहास को लेकर वे प्रश्न चिन्ह अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से महाभारत की उपयोगिताएं संदिग्ध हैं। तुलसीदास ने भी इस पर एक कटाक्ष किया। मैं तो चाहता हूँ कि लोग रामायण की शिक्षा का अनुगमन करें, किंतु समाज तो महाभारत का अनुकरण कर रहा है। मुझ जैसे दुष्ट की कौन सुने। कलयुग का स्वभाव ही कुचाल से प्रेम करना है। रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीति, तुलसी सटकी को सुनए कली कुचाल पर प्रीति। दोहावली 545। इसका उद्देश्य महाभारत से पड़ने वाले प्रभाव पर कटाक्ष करना है। महाभारत के मुख्य नायक पांडव हैं और उनके प्रतिपक्षी उनके ही बंधु कौरव हैं। दोनों राज्य के लिए संघर्ष करते हुए करोड़ों व्यक्तियों को कट जाने देते हैं। रामचरितमानस में बंधुत्व के आदर्श राम और भरत हैं, जो एक दूसरे के लिए राज्य का परित्याग कर देने में संतोष का अनुभव करते हैं। स्वभावतः संघर्ष प्रिय मानव मन कौरव पांडवों के चरित्र को अपना आदर्श बना लेता है। यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि यदि द्वैपायन व्यास जैसा महापुरुष पांडवों को आदर्श मानता है तो उसका अनुगमन करना क्या बुरा है। नारद व्यास को श्रीमद् भागवत की रचना के लिए प्रेरित करते हैं और इस रचना के बाद ही व्यास संतोष, शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इतिहास का अभाव नहीं है। उसमें भी राजाओं का इतिहास और उनकी वंशावली का वर्णन है, किंतु इसमें दो भिन्नताएं हैं। पांडवों के स्थान पर इसके केंद्र भगवान कृष्ण हैं और इतिहास वर्णन का उद्देश्य इतिहास न होकर उसके प्रति वितृष्णा और वैराग्य उत्पन्न करना है। सारे इतिहास का वर्णन करने के बाद उसकी निरर्थकता की घोषणा की गई। इतिहास साधारणतया किस दिशा में प्रेरित करता है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्र श्रीमद् भागवत के अंतिम परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज इसका किस प्रकार उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सब को काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बहुत से महान पुरुष हो गए हैं जो संपूर्ण लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। उनकी ये कथाएं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए कही गई हैं। इन्हें वाणी का वैभव मात्र न समझो, इनमें परमार्थ तत्व भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गायन करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। तुलसीदास की दृष्टि वही है जिसका उपदेश देवर्षि ने व्यास को दिया। तुलसीदास को बहुधा वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। इसे तथ्य के रूप में प्रमाणित करना संभव नहीं है, किंतु भावात्मक रूप में स्वीकार करना लाभदायक है। तुलसीदास के समय में भी यही धारणा प्रचलित थी और वे उसे अस्वीकार नहीं करते। यदि व्यास ने अपने उसी जन्म में महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत की रचना करके अपनी भूल का परिमार्जन किया था, तो वाल्मीकि ने तुलसी के रूप में जन्म लेकर अपनी पुरानी धारणा को संशोधित रूप दिया। वाल्मीकि रामायण में ऐतिहासिक दृष्टि की प्रधानता थी। इसके स्थान पर रामचरितमानस
भावनात्मक दर्शन को साकार रूप प्रदान करता है। इसके वर्णय भगवान श्री राम हैं। श्री राम का चरित्र भी आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है, किंतु उन्हें केवल ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत करने पर अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। यहाँ यह पूरी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव का तात्पर्य श्री राम और श्री कृष्ण के अवतरण को अस्वीकार करना नहीं है। मेरे लिए यह स्पष्टीकरण अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इस विषय में मेरी विचारधारा को लेकर एक वर्ग द्वारा भ्रांति फैलाने की चेष्टा की गई है। कुछ लोगों के द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि मैं राम को ऐतिहासिक व्यक्ति न मानकर उन्हें काल्पनिक व्यक्तित्व मात्र मानता हूँ। इस प्रकार प्रचारित करने वालों में कुछ तो द्वेष से पीड़ित थे और कुछ बेचारे न तो तुलसीदास को समझ पाते हैं न ही मुझे। व्यास और तुलसीदास दोनों ही श्री कृष्ण और श्री राम को काल्पनिक तो क्या इतना ठोस सत्य मानते हैं कि उनकी तुलना में उन्हें सारा इतिहास मिथ्या प्रतीत होता है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों इस पृथ्वी पर स्थूल रूप में काल विशेष में अवतरित होते हैं, किंतु उनका जन्म नहीं होता। यद्यपि तत्कालीन अधिकांश व्यक्तियों ने उन्हें साधारण बालकों की भांति ही जन्म लेते हुए देखा था। उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई वे उनकी लीला हैं। साधारण व्यक्तियों के जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए उसे हम केवल व्यक्ति के चरित्र के रूप में ही देख सकते हैं, किंतु अभिनेता नाट्य मंच पर जो अभिनय प्रस्तुत करता है उससे वह पूर्व परिचित होता है, क्योंकि वह स्वेच्छा से भूमिका संपन्न करता है। अतः उससे अभिनेता के चरित्र का परिचय प्राप्त नहीं होता। इसीलिए श्री राम का चरित्र वस्तुतः लीला है। यथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई। अध्याय 7 दोहा 72। रंगमंच पर अभिनेता के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनके द्वारा उसके चरित्र की आलोचना नहीं की जाती, केवल अभिनय और उद्देश्य की ही दृष्टि रखी जाती है। भगवान अपने परिचित पार्षदों के साथ विश्व रंगमंच पर अवतरित हुए। भगवान यदि राम की भूमिका में उतरते हैं तो उनके पार्षद जय विजय रावण कुंभकर्ण की भूमिका में आते हैं। सत असत के शाश्वत संघर्ष को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना ही उसका उद्देश्य था, जिससे व्यक्ति अपने हृदयस्थ रावण को पहचान कर उसके विनाश की प्रक्रिया को जान ले। ऐतिहासिक दृष्टि से राम का चरित्र देखने पर अनगिनत प्रश्न उठ खड़े होते हैं। उन राम को ऐतिहासिक दृष्टि से एक भूतकालीन राजकुमार के रूप में देखना उसी दलदल में फंसना है जिससे भक्तों ने हमें उबारने की चेष्टा की है। आज भी ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जो श्री राम के चरित्र को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर दुर्भावनाओं की सृष्टि में संलग्न हैं। कुछ लोग इसमें उत्तर दक्षिण का संघर्ष देखते हैं। उसे आर्य और द्रविड़ के संघर्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। दक्षिण में यह बहुत प्रचलित तथ्य बनता जा रहा है कि उत्तर ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। आर्य राम ने द्राविड़ रावण को परास्त किया। भूतकाल का बदलाव श्री राम के चित्रों से लेने की चेष्टा की जा रही है। वर्तमान युग की राजनीति को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। भविष्य के लिए सावधान किया जा रहा है। सावधान, वही इतिहास फिर लौटने न पावे। एक मिथ्या उन्माद की सृष्टि करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। कोई यह भी न समझ ले कि उत्तर भारत में राम निर्विवाद हैं। यहाँ भी एक और तो उन्हें वर्ण व्यवस्था के आधार पर आलोचना का विषय बनाया जा रहा है। राम शूद्र विरोधी और ब्राह्मणवादी हैं। इससे लगता होगा कि ब्राह्मण तो उनके समर्थक होंगे ही, किंतु अपने को ब्राह्मण पुंगव मानने वाले एक विद्वान ने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षत्रिय राम के समक्ष भगवान परशुराम की पराजय और स्तुति कराकर तुलसीदास ने अनर्थ ही कर डाला है। इन सज्जन को भगवान भी चाहिए तो अपनी जाति का। और एक प्राचार्य तो राम रावण के युद्ध को भी ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष के रूप में ही देखते हैं। कोई आश्चर्य न होगा
कि कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणों को क्षत्रिय राम से विरत रहने की प्रेरणा दे दी जाए। श्री राम को ब्राह्मण द्वेषी सिद्ध किया जाए क्योंकि उन्होंने महाविद्वान रावण का वध किया था। क्षत्रियों को भी शायद वे आलोच्य लगने लगे क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को पाद प्रक्षालन करके क्षत्रिय जाति की मर्यादा कम कर दी थी। कुछ वर्षों पूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आलोचना इसी प्रकार के प्रसंगों को लेकर की गई थी। तब श्री राम किसके पूज्य और आराध्य रह जाएंगे? यह सब ऐतिहासिक दृष्टि की देन है। हिंदू जाति को बड़ा उलाहना दिया जाता है कि उसमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव रहा है। अतः अब उसी कमी को पूर्ण करने के लिए एक साथ ऐतिहासिक दृष्टि से श्री राम के चरित्र की समीक्षा की जा रही है। उन्हें विविध प्रकार के संघर्षों का केंद्र बनाया जा रहा है। तुलसीदास के राम व्यक्ति नहीं, ब्रह्म हैं। उत्तर दक्षिण आर्य द्रविड़ ब्राह्मण शूद्र सब उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं में समाये हुए हैं। तुलसीदास उन राम को देखने का निमंत्रण देते हैं जो नन्हे से दिखाई देने पर भी साक्षात विराट हैं। मंदोदरी के शब्दों में वे साक्षात विराट हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। चैप्टर 6 दोहा 15। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रिकुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घनमाला जासु घ्रान अश्वनी कुमारा निसि अरु दिवस निमेष अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबानी अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा रोम राज अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा उदर उदधि अधगो जातना जगमय प्रभु का बहुत कल्पना अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। वे अवतरित होकर लीला करते हैं। रावण कुंभकर्ण उनके ही पार्षद जय विजय हैं। न तो राम आर्य हैं और न तो रावण द्रविड़। रंगमंच के अभिनेताओं को अच्छा बुरा कहना व्यर्थ है। प्रभु के नाट्य का रसास्वादन कीजिए। किसी जाति के होते तो संबंध भी अपनी जाति में करते। शबरी उनकी माँ नहीं हो सकती थी। शबरी द्वारा यह सुनकर कि वह स्त्री और शूद्र है, उन्हें उठकर चले जाना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति को मैं बिना जल का मेघ मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति पर नाता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखई जैसा। अध्याय 3 दोहा 34। वे ब्राह्मणों को समादर देते हैं, पर आनंद तो उन्हें तभी आता है जब केवट उन्हें मित्र कहकर पुकारता है। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रही सकुची सिर नाई केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। विनय पत्रिका 164। निषाद निशाचर और वानर उनके मित्र हैं। छोटों पर वे दया नहीं करते, अपितु उन्हें मित्र मानकर प्रेम करते हैं। श्री रघुवीर की यह बानी नीचहु सो कहत नेह सुप्रीति मन अनुमानी परम अधम निषाद पावर कौन ताकि कानी लियो सो उर लाई सुत ज्यों प्रेम को पहचानी गीध कौन दयालु जो विधि रचो हिंसा सानी जनक ज्यों रघुनाथ ता कहा दियो जल निज पानी प्रकृति मलिन कुजाति सबरी सकल अवगुण खानी खात ताक दिए फल अति रुचि बखानी बखानी रजनिचर अरु रिपु विभीषण सरन आयो जानी भरत ज्यों उठि ताहि भेंटत देह दशा भुलानी कौन सुभग सुशील बानर जिनहि सुमिरत हानि किए ते सब सखा पूजे भवन अपने आनी
राम सहज कृपालु कोमल, दीन हित दिन दानी। भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न ठानी। विनय पत्रिका 215। अपनी भक्ति का उपदेश देते हुए वे प्रत्येक देश, काल और व्यक्ति में इन्हीं को देखते हुए सबसे प्रेम करने का उपदेश देते हैं। अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजे हु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम। अध्याय 7, दोहा 16। तुलसी के प्रत्येक राम प्रत्येक देश, काल और व्यक्ति के हैं। वे ईश्वर हैं। उन्हें देश, काल और जाति का संकीर्ण परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। अनाथ तुलसी इन्हीं राम का आश्रय पाकर धन्य हुए थे। वर्तमान में वे निर्भय हैं क्योंकि राम उनके समर्थ रक्षक हैं। को भरी है हरि के रितय, रितवई पुनि को हरि जो भरी है। उथपई तेहि को जही राम उथपई, थपी हई तेहि को हरि जा टरी है। तुलसी यह जानी ही अपने, सपने नहीं कालहु ते डरी है। कुमिया कछु हानि न और न की जो, पै जानकी नाथु दया करी है। कवितावली चैप्टर 7, 47। भविष्य की आशंका से भी वे मुक्त हैं क्योंकि उन्हें न घटाई जन जो रघुवीर बढ़ायो पर भरोसा है। मृत्यु के बाद भी वह उन्हें अपने पास बुला लेगा। अतः सुदूरगामी भविष्य भी उन्हें संत्रस्त नहीं करता। आपू हूँ आपको नीकै कय, जानत रावरो राम भरायो गढ़ायो। कीरू ज्यों नाम रटई तुलसी सो, कहई जगु जानकी नाथ पढ़ायो। सोई है खेदु जो बेदु कहई, न घटई जनु जो रघुबीर बढ़ायो। हूँ सो सदा खर को असवार, तिहारोई नाम गयकंद चढ़ायो। कवितावली चैप्टर 7, 60। जबई जमराज रजाय सते मोहि लय, चली हैं भट बांधि नटैया। तातु न मातु न स्वामी सखा, सुत बंधु बसाल विपत्ति बटैया। सांसती घोर पुकारत आरत, कौन सुनई चहु और डटैया। एक कृपाल तहाँ तुलसी, दशरथ को नंदनु बंदी कटैया। कवितावली चैप्टर 7, 51। चतुश्शती के संदर्भ में मानस की 400 पंक्तियों पर इस ग्रंथमाला का प्रकाशन उन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण मात्र है। यह पुष्पांजलि भी उसी प्रकार की है जैसे पुजारी देव मंदिर की वाटिका के पुष्प उन्हीं आराध्य देवता को अर्पित करते हुए आनंद का अनुभव करता है। मानस सर में इतनी विविधता है कि उसकी समग्र विशेषताओं के विश्लेषण के लिए मुझे एक जीवन यथेष्ट प्रतीत नहीं होता। जितनी बार मानस में प्रवेश करता हूँ वहाँ सर्वथा नवीन सृष्टि का साक्षात्कार होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता का दावा मुझे कभी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत नहीं हुआ। चतुश्शती के संदर्भ में 400 पंक्तियों का चुनाव अपनी ही असमर्थता का परिचायक है। मानस की प्रत्येक पंक्ति अनुपम है। इस दिव्य सर में राम के गुणगणों के अनंत मोती हैं। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसौ हियतासु। अध्याय 2, 128। उन मोतियों में से कुछ आपके सामने हैं। इन मुक्ताओं का उपयोग करने में आप स्वतंत्र हैं। हंस बनकर चुगिए अथवा माला बनाकर हृदय पर धारण कीजिए या हृदय रोगों के निवारण के लिए मुक्ता पिष्ठी बनाकर इनका सेवन कीजिए। तुलसी जयंती सन 2004 बाय राम किंकर जी। भूमिका समाप्त होती है। नारायण नारायण।